और बच्चों के पढ़ने लिखने का जो इंतज़ाम है वो पूरा मुकम्मल आपको एकदम साफ़ सुथरा नज़र आएगा। वो आंगनवाड़ी का इंतज़ाम हो या स्कूल का इंतज़ाम हो, सब हम बहुत अच्छा करके देंगे। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आवापुर उत्तरी पंचायत से। मैं अभी आवापुर उत्तरी की एक चाय दुकान पे मौजूद हूँ, जहाँ एक चचा हमारे चाय बना रहे हैं और आवापुर उत्तरी के कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और पंचायत इलेक्शन 24/10/2021 के इलेक्शन के मुताल्लिक़ भी इनके क्या ख़यालात है, सब ख़यालात को इनके जानने की कोशिश करेंगे। और एक हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अफजल परवेज़ कासमी साहब, जो आवापुर उत्तरी से मुखिया के कैंडिडेट हैं। सबसे पहले हम अफजल परवेज़ कासमी साहब से ही आपकी मुलाकात कराते हैं उर्दू न्यूज़ बिहार में। सबसे पहले आपका खैर मक़दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, सब हमारे पंचायत के लोग हैं और यहाँ जितने भी ये पोखर टोला का इलाका है हमारा, तो यहाँ के जितने भी ज़िम्मेदारान वगैरह हैं सब आते हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए। तो हम भी आ जाते हैं कभी कभी, तो अभी आए हुए हैं। तो मुद्दा तो साफ़ है पूरा, बल्कि आप लोग भी जानते हैं, पूरा इलाका जानता है। अभी यहाँ पर आप आए हुए हैं, जहाँ पर हमारी आपकी मुलाकात हो रही, पीछे पोखर टोला का इलाका है। अभी यहाँ पर वार्ड नंबर 4 है। ये बहुत ही खस्ता इलाका है। इस वार्ड को लोगों ने एक इलेक्शन का चुनाव के टाइम में एक मुद्दा बना देते हैं ये लोग, और इस टोला का आज तक किसी ने भला नहीं किया है। जितने भी मुखिया आए, और ख़ास तौर से 10 साल का जो रीजन आया है, अभी जो देख रहे हैं हम, 10 साल में कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। अभी आप खुद जाए देख लें, यहाँ पर न तो नाला है, न सड़क है ढंग का, न घर है किसी के पास। इंदिरा आवास तो यहाँ पहुँचा ही नहीं है। क्या आप इसी वार्ड के हैं? तो ये जो कह रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मतलब जिन गलती, मतलब ना बिल्कुल को बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बतला रहे हैं। सही बता रहे हैं। सही बतला रहे हैं। क्या चाचा आप किस वार्ड के हैं? चार का। हाँ? चार तो का। ये जो अफजल परवेज साहब कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, नदी नाला पूरा टूटा हुआ, सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। तो वर्तमान में जो मुखिया थे उनसे आपने शिकायत नहीं किया? किया। तो क्या बोले वो कहता होगा। तो आप क्या कह रहे हैं, यानी कि आपको अगर यहाँ की जनता बना देती है, फतेह हासिल करवा देती है और अपना कीमती वोट दे करके जिता देती है, तो क्या इन सब खामियों को आप दूर करेंगे? रज़ा साहब, हमारा मकसद ही यही है, आवाम की सेवा करना, खिदमत करना। इसी जहन को लेकर के ही हम मैदान में उतरे हैं। तो क्यों, यानी कि यहाँ की जनता आपकी बात पे क्यों यकीन करे? यानी कि क्या आपने भरोसा दिलाने के लिए क्या आप? देखिए हज़रत, ये जो इलेक्शन है ना, कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है और ना तो एमपी का इलेक्शन है कि यहाँ पर लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हम इसी गांव के हैं और हमारे बाप दादा परदादा लकड़दादा सब लोग हमारे इसी गांव के हैं। तो यहाँ हम ये कहते हैं अपनी जनता से कि आप जो वोट देंगे ना जिसको भी, आप उसका जो गुजरा हुआ कल है, आप उसको देखिए कि ये है कैसा, आप उसको देख करके वोट कीजिए। आपका कहना है कि हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि मुखिया पद के लिए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने गांव, समाज और माशरे की भलाई के लिए और अपने माशरे में काम करने के लिए। लेकिन अफजल साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या किसी गांव समाज का, यानी कि गांव समाज की खिदमत करने के लिए पद का होना लाजमी है? क्या ऐसे नहीं किया जा सकता गांव समाज की खिदमत? नहीं, जाहिर बात है, पद का होना ज़रूरी है, ओहदे का होना ज़रूरी है। मुखिया एक बहुत अहम ओहदा है मौलाना, और मुखिया का ओहदा जो है इसको बहुत इख्तियारात हैं। अगर कोई आदमी मुखिया बन करके काम करना चाहता है तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर सकता है। मुखिया अगर चाहे तो अपनी पंचायत से गुर्बत को ख़त्म कर सकता है। घर बनाने का काम, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम, सड़क को बनाना, नाला को बनाना, लाइट का इंतज़ाम करवाना, बच्चों की शादी ब्याह करवाना, ये सब मुखिया के इख्तियारात में आता है। तो ये बहुत बड़ी ताकत मिलेगी हमको। आप तो जो हो रहा है हम कर रहे हैं अपने एतबार से, लेकिन मुख्तसर कर पा रहे हैं, बड़े पैमाने पर हम नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं। अगर हम बनेंगे तो अपने पंचायत का मजबूती के साथ विकास कर सकते हैं। आप अपने पंचायत को कैसा देखना चाहते हैं, एक मरतबा बता दीजिए आवापुर उत्तरी की जनता को। हाँ, कैसा देखना चाहते हैं, यकीन मानिए अगर हम जीते तो ये 5 साल के अंदर में एक भी घर, फूस का घर आपको नहीं देखने को मिलेगा हमारे पंचायत के अंदर।
और बच्चों के पढ़ने लिखने का जो इंतज़ाम है वो पूरा मुकम्मल आपको एकदम साफ़ सुथरा नज़र आएगा। वह आंगनवाड़ी का इंतज़ाम हो या स्कूल का इंतज़ाम हो, सब हम बहुत अच्छा करके देंगे। तो आप थे अफजल परवेज़ साहब अलकासमी, जो आवापुर उत्तरी से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है, जो अपनी आवापुर उत्तरी की जनता से अपील भी कर रहे थे कि एक बार हमें मौका दें, हम इंशाअल्लाह अपने वादे पे पूरे खड़े उतरेंगे। आप देख रहे थे उर्दू न्यूज़ बिहार, मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।